देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। 13 जनपदों की टीमों ने लिया हिस्सा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य योजना के तहत दी सौगात। 6000 बच्चों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की 12 करोड़ की धनराशि। लिंगानुपात में सुधार के लिए पीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और टास्क फोर्स गठन के दिए निर्देश। सल्ट विधायक महेश जीना की मछोड़ राजकीय इंटर कॉलेज को करोड़ों की सौगात। खेल मैदान और भवन का किया उद्घाटन। निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी। कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लोगों के रोजगार पर भी पड़ा असर। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के प्रति सरकार गंभीर है। खिलाड़ियों के लिए सीएम धामी ने घोषणा भी की। न्याय पंचायत स्तर पर भी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ऐसे बच्चों का प्रतिभाग है जो न्याय पंचायत स्तर से फतह करते करते ब्लॉक स्तर पर पहुंचे और ब्लॉक स्तर से फतह करते हुए जिले स्तर पर पहुंचे और जिले स्तर से फतह करते हुए आज राज्य स्तर पर पहुंचे हुए हैं। और मैं मानती हूं कि ये बच्चे वो हैं जिनके पास में जो है आर्थिक साधन संसाधनों के अभाव में भी, लेकिन जिनके अंदर खेल की जो दिया है वो हमेशा प्रज्वलित रहा। तो ऐसे बच्चे इसमें सेलेक्ट होकर यहाँ पहुँचने का काम हुआ है। खेल के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनमें उनको पास करते हुए या उनको जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर जो खेल महाकुंभ हो रहा है इसके बाद ये सभी लोग राष्ट्रीय जो हमारे खेल हैं उन सभी में प्रतिभाग करेंगे। उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं, उत्तराखंड राज्य का नाम विभिन्न प्रतियोगिताओं में वो रोशन करें, पदक प्राप्त करें, उसके लिए हम हमेशा खिलाड़ियों के साथ हैं और खिलाड़ियों के लिए लगातार काम करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है और कई घोषणाएं भी की हैं, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल दिव्या, कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश स्तर पर लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है और यह वजह है कि ये कोशिश इस बार की गई थी कि न्याय पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक जो है खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था और इसी के तहत जो लोग इसमें सिलेक्शन जिले से होता रहा आज अब राज्य स्तर की एक प्रतियोगिता आयोजन किया गया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं जिसमें जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया है कि राज्य सरकार जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और खेल को आगे बढ़ाने के लिए नई खेल नीति का जो एक तरीके से नीति लागू की गई थी प्रदेश में, उसके जरिए कई खिलाड़ियों को जो है इसका लाभ भी मिल रहा है। और ये वजह कि खिलाड़ियों को लाभ देने की कोशिश सरकार की है कि अगर खिलाड़ी अपना भविष्य कहीं ना कहीं खेल के प्रति बनाना चाहते हैं तो उनको भी राज्य सरकार जो है प्रोत्साहित करती रहेगी। और यही वजह है कि सरकार ने ये भी तय किया है कि जिस तरीके से ये प्रतियोगिता पहले न्याय पंचायत स्तर से जो है शुरुआत इसकी होती थी, लेकिन कोशिश ये होती थी कि न्याय पंचायत स्तर से पर जो है खिलाड़ियों को कोई भी पुरस्कार की जो राशि है या फिर पुरस्कार का जो एक तरीके से इनाम है वो नहीं दिया जाता था। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस बार के बाद से जो भी प्रतियोगिता ये होंगी उसमें न्याय पंचायत स्तर से भी अब जो खिलाड़ी जीत कर आएंगे उनको भी जो है सरकार की तरफ से जो है सम्मानित किया जाएगा और एक तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा। उसके अलावा राज्य स्तर पर जिस तरह से खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है उसमें जो राशि थी उसको भी सरकार की तरफ से बढ़ाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो इसमें रहेंगे यानी कि जिला स्तर पर हो, न्याय पंचायत स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, जो भी प्रतियोगिता आयोजित होंगी उसमें सरकार जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी। उसके लिए बकायदा धनराशि भी बढ़ाई गई है और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स को जो बच्चे हैं यानी जो खेलते हैं खिलाड़ी उनके लिए तय किया गया कि जो उनके भोजन को लेकर के जो भोजन भत्ता उन्हें मिलता था उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अगर हम बात करें तो जो 150 रुपये भोजन भत्ता उन्हें मिलता था, तकरीबन उत्तर प्रदेश के समय से जो है ये राशि जो है यथावत बनी हुई थी, उसको जो है किसी भी सरकार ने बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया।
और कह सकते हैं कि 22 साल में ये पहला मौका है कि जब सरकार की तरफ से इसको बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगातार सरकारी कोशिश है, मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र लगातार करते रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता है कि खिलाड़ियों और खेल को जो है आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को और खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, उनको हौसला बढ़ाते हैं, उसी तरीके से जो है राज्य सरकार भी जो है काम करती दिखाई देगी। आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोलकाता दौरा। नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। कल गंगा काउंसिल की दूसरी बैठक होगी। बैठक से पहले सीएम धामी बोले, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गंगा को लेकर बेहतर कार्य हुआ है। पहली बैठक में राज्य को कई कार्य मिले थे। ऋषिकेश तक गंगा का पानी पीने के लिए उपयोगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोलकाता दौरा है। नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और कल गंगा काउंसिल की दूसरी बैठक होगी। बैठक से पहले सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में गंगा को लेकर बेहतर कार्य हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोलकाता दौरा है, क्या कार्यक्रम होंगे और क्या शेड्यूल रहेगा उनका वहां? देखिए, मुख्यमंत्री कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं और कह सकते हैं कि रवाना होने के साथ ही मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बात का जिक्र किया कि कल जो नेशनल गंगा काउंसिल की जो बैठक है उसमें वो भागीदारी करने के लिए कोलकाता जा रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कोशिश ये है कि गंगा को किस तरीके से अविरल और निर्मल बनाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं उद्गम है गंगा का, जहाँ से गंगा शुरुआत होती है, और ऐसे में हरिद्वार का जो आखिरी क्षेत्र है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है गंगा उसके बाद जो है अन्य राज्यों में प्रवेश करती है। तो ऐसे में उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है कि गंगा की जो अविरलता है, निर्मलता है, उसको जो है बरकरार रखा जाए। और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने जिक्र भी किया कि पहली बैठक जब हुई थी 2019 में कानपुर में, तो उसमें भी कई कार्य जो उत्तराखंड को दिए गए थे, जिसमें तमाम जो गंदा पानी हो या फिर गंगा जो दूषित जहाँ पर हो रही थी उसको एक तरीके से बंद किया जाए। उसी के चलते सरकार ने कई एसटीपी प्लांट का निर्माण यहाँ पर किया है, जिसकी वजह से जो है तमाम जो टैपिंग है, जो गंगा पानी जाता है उसकी टैपिंग करने का काम किया गया, एसटीपी प्लांट का निर्माण हुआ है। और यही वजह है कि ऋषिकेश तक जो गंगा का पानी है वो कहीं ना कहीं अब पीने उपयोगी हुआ है। मुख्यमंत्री ने बात का भी जिक्र किया है कि वो पानी जो है कहीं ना कहीं अब उपयोगी पीने के लिए भी है। तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि गंगा की अविरलता को और निर्मलता को बचाया जा सके, उसी को बरकरार रखा जा सके, और उसी के तहत कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से काम भी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है नमामि गंगे, उसके तहत ये तमाम विशेष कार्य जो किए गए हैं। और कह सकते हैं कल जब दूसरी बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं इन तमाम पहलुओं का भी जिक्र करेंगे कि 2019 की जब बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ राज्य की स्थिति किस तरह से थी, गंगा की स्थिति क्या कुछ थी, और अब मौजूदा हालात में किस तरह की स्थिति जो है गंगा की बनी हुई। आकाश, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। गंगा के उद्गम स्थल से लेकर उत्तराखंड राज्य के अंतिम छोर तक, जहाँ पर हमारा हरिद्वार जनपद का अंतिम उत्तराखंड का कोना पड़ता है, वहाँ तक गंगा जी स्वच्छ जाए, निर्मल जाए। तो इस पर जितने भी हमारे काफ़ी सारे एसटीपी प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। 132 जो नाले थे, जो लगातार गंदे नाले गंगा जी पर गिरते थे, उनको टेप किया गया है और ऋषिकेश तक ए श्रेणी का पानी, जिस पीने योग्य पूरी तरह से पीने योग्य है। गोमुख से लेकर जहाँ से गंगा जी निकलती हैं और हमारे राज्य के 300 किलोमीटर के अंतिम प्रभाग तक ए श्रेणी का पानी मिले। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या पवेलियन ग्राउंड पहुंची, जहां उन्होंने अनुसूचित जनजाति के ओपन पुरुष के राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि आज हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी कई खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। साथ ही कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। वर्तमान में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस खेल महाकुंभ में हमारे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पिथौरागढ़ में जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरने भ्रमण पर निकले। उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 और गौरा शक्ति ऐप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नैनीताल में छात्र छात्राओं पर नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। नाबालिग बच्चे ट्रैफिक नियमों का पालन न करते हुए वाहन चला रहे हैं, इसलिए इस जनसंवाद कार्यक्रम के तहत बच्चों को कानूनी जानकारी दी गई।
आज हम देख रहे हैं कि कई छात्रा और छात्रों में जो है इस तरह कुछ नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, कुछ जो साइबर क्राइम भी हमारे इसमें बढ़ा हुआ है, कुछ ट्रैफिक भी जो है, बच्चे आजकल नाबालिग वाहन चला रहे हैं। तो इन समस्त विषयों पर जो है एक बच्चों को जो कानूनी जानकारी देना, उनको जो है सही दिशा देना, इस संबंध में जो है पुलिस का जो कर्तव्य है कि जो है बच्चों को एक सही ज्ञान हो। तो इस बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम यहाँ पिथौरागढ़ में रामलीला मैदान में जो है मेरे द्वारा जो है और पुलिस अधीक्षक हमने यहाँ किया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जनपद में और भी जगहों पर जो है इस तरह से जन सहभागिता से जो है जन जागृति कराई जाए इन महिला सुरक्षा और अन्य विषयों पर। खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से है, जहां कुछ बदमाशों ने राइस मिल पर धावा बोल दिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना लगते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से बदमाशों की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक 5 अज्ञात बदमाशों ने बुधवार की सुबह खन्ना राइस मिल पर धावा बोल दिया। साथ ही बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर मारपीट की। घटना के बाद व्यापार मंडल सहित तमाम व्यापारियों ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी व्यक्त की और घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की। साथ ही व्यापारियों ने बदमाशों के जल्द नहीं पकड़े जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। सुबह देखा मैंने, गेट बंद है, खुलवाने की कोशिश करी तो चौकीदार था नहीं वहाँ पर। तो जब दूसरे लोगों को बुलाया, जो दीवार खुदवा के देखा, अंदर चौकीदार भी जख्मी थे, खून लहूलुहान हुए पड़े थे। तो फिर उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए। तो अंदर से जाके देखा पहले ऑफिस में, तो वो कैमरों का DVR वगैरह सब तोड़ दिया, ले गए उठा के। अलमारी, शीशे के दरवाजे सब तोड़ दिए। 65,000 रुपये ले गए हैं। एक अलमारी में 65,000 रुपये थे। हाँ, सामान सारा व्यस्त है और तो अभी और बाकी तो कुछ चेक करा नहीं है, लेकिन पहली नज़र में आया 65,000 रुपये थे। बहुत ही दुखद का विषय है। हमारे सम्मानित व्यापारी और हमारे आदरणीय संजीव खन्ना जी की राइस मिल में रात को ये घटना हुई है लूट की, और इसमें जो है इनका जो चौकीदार है उसे बुरी तरह घायल किया गया है मार के, और जो कि इस टाइम ICU में एडमिट है। और हमने जैसे ही हमें तत्काल पता लगा, हम लोग यहाँ पहुँचे। सबसे हमारी यही मांग है कि लगातार ये वारदातों का ग्राफ किच्छा शहर में बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो व्यापारियों को मजबूरी आंदोलन करना पड़ेगा। और साथ साथ हमने ये भी कहा है, अगर आज ये हमने 24 घंटे का इनको अल्टीमेटम दे दिया है, अगर 24 घंटे में ये लोग इस लूट हुई है इसको नहीं खोलते हैं, इस वारदात को नहीं खोलते हैं, तो कल सभी व्यापारी जो है थाने में धरना प्रदर्शन करेंगे। भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी एक दिवसीय दौरे के चलते कोटद्वार पहुंचे, जहां मंच के प्रदेश महामंत्री धर्मवीर गुसाई ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने संगठन के विस्तार और कार्यों की जानकारी ली। साथ ही भारत तिब्बत सहयोग मंच के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दी। अनिल चौधरी ने कहा कि अगले वर्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते राजधानी धर्मशाला हिमाचल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कोटद्वार में जो यहाँ की कार्यकारिणी है, बहुत तेजी से विकास कार्यों में लगी हुई है। हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच के आगे की रणनीति रहेगी, मैं प्रदेश में पूरा दौरा करूँगा, लोगों को जागरूक करूँगा, चाइना की गतिविधियाँ बताऊँगा, जिससे हमारे देश कि जो हमारा जो ये मंच है, इसके माध्यम से हम चाइना को बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा तिब्बत को आज़ाद करो और मानसरोवर को मुक्ति करो। और भारत सरकार इस विषय में काफ़ी प्रयास कर रही है। परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बिल्कुल प्रगति के राह पर चल रहा है। 2024 तक काफ़ी कुछ बदल जाएगा, हमारा तिब्बत और मानसरोवर मुक्त हो जाएगा। हरिद्वार के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे लोगों से भी वार्ता की। डॉक्टर अग्रवाल ने निर्देश देते हुए कहा कि खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को रैन बसेरा की जानकारी दे। इसके लिए स्लोगन बोर्ड भी लगाए जाएं, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को रैन बसेरा उपलब्ध हो सके। वहीं सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 20 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इस पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अलाव की व्यवस्था को सुचारू रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया। CR के बाद जो रैन बसेरा हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है, उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में, तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी छोटे छोटे होर्डिंग या इस प्रकार के लगाएंगे
यानी प्रचार प्रसार होगा जिससे वो रैन बसेरे में आकर रुक सकें। ठंड में बचने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, मैं उसी नाते आज यहाँ देखने के लिए आता। मुझे खुशी है कि सब लोग इसमें जिस प्रकार से काम कर रहे हैं अच्छा। हरिद्वार के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे लोगों से भी वार्ता की। डॉक्टर अग्रवाल ने निर्देशित देते हुए कहा कि खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को रैन बसेरे की जानकारी दें। इसके लिए स्लोगन बोर्ड भी लगाए जाएं, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को रैन बसेरा उपलब्ध हो सके। वहीं सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 20 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने प्रदेश में लिंगानुपात सुधार के लिए अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जनता में जागरूकता बढ़ाने और नशा मुक्ति के लिए केंद्रों की स्थापना पर भी जोर दिया। प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को जनहितैषी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए भी सीएम ने योजनाओं को अपनी सरकार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने आयोजन स्थल पर लगे स्टॉल्स का निरीक्षण किया। सीएम ने पहले सत्र की विजेता टीमों को मेडल प्रदान किए। उन्होंने कहा कि टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। खेलों से परिवार का ही नहीं राज्य और देश का नाम होता है। सीएम ने कहा कि राज्य के युवा खिलाड़ी खेलों में देश का मान बढ़ा रहे हैं। देहरादून के टाउन हॉल में आयोजित विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के गीतों पर देर रात तक श्रोता थिरके और मंत्रमुग्ध हुए। कार्यक्रम शुरू होते ही उन्होंने भगवती वंदना के बाद देवी देवताओं के नृत्य प्रस्तुत किए और दर्शकों की फरमाइश पर गाने भी गाए। कांग्रेस ने अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित भी किया गया, जहां कांग्रेसी बड़ी संख्या में संगठित हुए और राष्ट्रगीत गाकर सेवा दल के झंडे को सलामी दी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास और कुर्बानियों के बारे में बताया। इनके अलावा अन्य जगहों पर छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस का स्थापना दिवस है और कांग्रेस के स्थापना के समय के जो अलग अलग टुकड़ों में राज्य देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और जब कांग्रेस में 58 स्थापना हुई तो सुनियोजित तरीके से आंदोलन चले और देश को बहुत लोगों ने शहादत दी, फांसी के फंदे पर चढ़े, कुर्बानियाँ दी, जेलों में गए और देश को आज़ादी करने में एक थे। सभी देश को जोड़ने के लिए, अंग्रेजों को बाहर करने के लिए प्रत्येक धर्म के लोगों ने कुर्बानी बलिदान दिया। निश्चय इतिहास रहा है, उसी के बल पर हमें आज़ादी मिली। कुछ शहादत को नमन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि जो आज़ादी देश को दी, उन्होंने अपने घर बार छोड़ करके अपने को प्राणों की आहुति दी, उसको बेकार नहीं कांग्रेस जाने देगी। हम संकल्प के साथ विश्वास के साथ देश को टूटने नहीं देंगे। मसूरी में विंटर कार्निवाल का आगाज हो चुका है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं साहसिक खेल भी पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने रॉक क्लाइंबिंग के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा जवान लोगों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। मसूरी महोत्सव इसमें मनाया जा रहा है, मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल। इसमें हम लोगों ने हर टाइप के एक्टिविटीज़ को शामिल किया है। उनमें हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवा रहे हैं, लोकल भी करवा रहे हैं तो अदर स्टेट्स के भी करवा रहे हैं, बॉलीवुड के भी करवा रहे हैं। साथ में हमने बच्चों के कार्यक्रम रखे हैं, कुछ एडवेंचर्स रखा है, कुछ स्पोर्ट्स रखा है, योग रखा है और हमने कोशिश की है कि हर वर्ग का जुड़ सके। उसमें ITBP द्वारा रॉक क्लाइंबिंग और कराटे 2 इवेंट जो स्पेशली की जा रही हैं। कल उनका बैंड प्रदर्शन भी हुआ था और इसी प्रकार से CRPF का भी जो है कल महिला बैंड था
और उनकी एग्जीबिशन भी लगी हुई है। तो हमने हर तरीके से लोगों को जोड़ा है। हमारे भी जो स्टेट के जो स्वयं सहायता समूह है वो आए हैं और उसमें उनको जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके माध्यम से जो है जो किसान हैं जो उत्पादक हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।